टॉपिक का नाम देखने को मिलता है टेस्टीज कैंसर। टेस्टीज कैंसर के ऊपर बहुत लिमिटेड सवाल आते हैं। पहला सवाल आता है मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर। ध्यान रखिएगा, मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर के बारे में अगर मैं बताऊं तो क्या देखने को मिलता है, तो क्रिप्टोरकाइडेनिज्म। अरे क्या देखने को मिलता है, क्रिप्टोरकाइडेनिज्म का मतलब अनडिसेंडेंट टेस्टीज जिसे बोला जाता है। क्या देखने को मिलता है, अनडिसेंडेंट टेस्टीज, इसके लिए मोस्ट है। बाकी तो इसके अलावा आप क्या बोल सकते हो सर, हम ट्रॉमा बोल सकते हैं, अरे हम ट्रॉमा बोल सकते हैं, इंजरी बोल सकते हैं, इन्फेक्शन बोल सकते हैं। अरे ध्यान रखिएगा, इंजरी बोल सकते हैं, इन्फेक्शन बोल सकते हैं। तो ध्यान रखिएगा, इंजरी हो सकता है, इन्फेक्शन हो सकता है, ट्रॉमा हो सकता है, ये सब कुछ हो सकता है। लेकिन ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट चीज है, पहला मोस्ट कॉमन रिस्क फैक्टर हो गया। इसके अलावा अपन साइन एंड सिम्टम में बात करें तो इसको देखने को मिलता है हैंगिंग मूवमेंट। इसको क्या देखने को मिलता है, तो याद रखिएगा हैंगिंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं। कौन से मूवमेंट देखने को मिलते हैं, हैंगिंग मूवमेंट देखने को मिलते हैं। इसके अलावा कंडीशन के अंदर देखने को मिलता है ड्रिगिंग सेंसेशन। क्या देखने को मिलता है, ड्रिगिंग सेंसेशन देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, तो ध्यान रखिएगा हैंगिंग मूवमेंट हो गया, ड्रिगिंग सेंसेशन हो गया। इसके अलावा इसको टिंगलिंग सेंसेशन, ऐसे लग रहा है जैसे कि टेस्टीज नीचे की तरफ खिसक रहे हैं और उन टेस्टीज में कुछ चल रहा है, ध्यान रखिएगा। इसके अलावा पेनलेस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। क्या देखने को मिलता है, पेनलेस डिस्चार्ज देखने को मिलता है। ये सारे के सारे क्लासिकल सिम्टम है। देखो टाइम पास वाले एनोरेक्सिया, नोजिया, वोमिटिंग, कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, तो आप ही पेज भर लोगे। क्लियर है, वो कॉलेज में था कि पेज भरो मौज करो। इसके अलावा आपको जांच के नाम पे जाओगे सर, डायग्नोसिस के नाम पे क्या डायग्नोसिस हो सकता है, तो डायग्नोसिस में पहला ही नाम है टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन। आओ इसके ऊपर दो चार वाक्य, दो चार लाइनें पढ़ते खुद को मजबूती पेश करते हैं, ठीक है। अरे ध्यान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि ये किस लेवल में आता है। तो सबसे पहला सर ये सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में आता है। अरे ये किस में आएगा, तो याद रखिएगा सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कंसिडर्ड होता है। किस में कंसिडर्ड होगा, सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन में कंसिडर्ड होगा। दूसरे नंबर पे कंडीशन की बात करें तो ये स्टैंडिंग पोजीशन में चेक होता है, स्टैंडिंग पोजीशन में चेक करना होता है, ध्यान रखिएगा। दूसरे नंबर पे प्यारे दोस्तों, तीसरे नंबर का पॉइंट अगर बताएं तो ये मंथली किया जाता है, ध्यान रखिएगा। इसके अंदर बोथ हैंड यूज लिए जाते हैं, दोनों हाथ से क्या करोगे, एक से प्यारे दोस्तों पेनिस को होल्ड किया जाता है, पेनिस को होल्ड करो, और दूसरे से प्यारे दोस्तों टेस्टीज को रोटेट करो, रोटेट किया जाता है, ध्यान रखिएगा। जिसके अंदर नेक्स्ट अपने को बेस्ट टाइम क्या होता है, बेस्ट टाइम विथ शावर होता है। बेस्ट टाइम कब देखने को मिलता है, शावर के साथ, शावर के साथ कर सकते हो। और उस टाइम काम में ले सको तो प्यारे दोस्तों वार्म वाटर काम में लेना है। गर्म पानी क्या करेगा, उस एरिया में वेजोडाइलेशन कराएगा, उस एरिया की ब्लड सप्लाई बढ़ाएगा, तो वहां पर कोई नोड्यूल्स वगैरह कुछ हो रहा है तो पता चलेगा। अरे शावर के साथ काम में ले सकते हो और वार्म वाटर काम में ले सकते हो। अरे वार्म वाटर, गर्म पानी भी आपको जानकारी देगा। और ध्यान रखिएगा टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन इज नॉट ए कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, इट इज ए स्क्रीनिंग टेस्ट। अरे ये क्या देखने को मिलता है, स्क्रीनिंग टेस्ट के अंदर जाना जाता है। अरे ये कौन से टेस्ट में जाना जाता है, तो ध्यान रखिएगा सर इसको स्क्रीनिंग टेस्ट के नाम से बताया जाता है। किसके नाम से, स्क्रीनिंग टेस्ट। तो सेकेंडरी लेवल ऑफ प्रिवेंशन, स्टैंडिंग पोजीशन, मंथली, बोथ हैंड, पेनिस, होल्ड, टेस्टीज, रोटेट, बेस्ट टाइम। और ये सारी की सारी जानकारियां किससे रिलेटेड आ गई, इनसे रिलेटेड आ गई। नेक्स्ट इसके बाद में आप इसके लिए क्या कर सकते हो सर, कंफर्मेटरी डायग्नोसिस, तो वही बायोप्सी होगी। सारी दुनिया एक तरफ और तेरा कमरा एक तरफ, ये आपके लिए कंफर्मेटरी रहेगी। और ट्रीटमेंट के नाम पे आप करते हो तो प्यारे दोस्तों मरीज को आप कीमो दे सकते हो, आप मरीज में सर्जरी कर सकते हो। सर्जरी का नाम क्या देखने को मिलता है, ऑर्चिडेक्टमी। ध्यान रखिएगा सर्जरी का नाम क्या है, ऑर्चिडेक्टमी यानी रिमूवल ऑफ टेस्टिज। तो इसको लाइफ लॉन्ग कंसेंट ले लेना कि अब किलकारियां मोबाइल में ही गूंजेगी, घर में नहीं गूंजेगी। और रेडिएशन थेरेपी को प्यारे दोस्तों ये बताया जाता है कि रेडियो नॉट मच और इफेक्टिव। अरे रेडियो नॉट मच इफेक्टिव, क्यों इफेक्टिव नहीं है, क्योंकि ये टेस्टिज को जला के ही खत्म कर देगी। और जलाना कोई इलाज का तरीका थोड़ी होता है। अरे जलाना है तो पड़ोसियों को जलाओ ना, अरे तुम अपनी जलन बरकरार रखना, हम अपने जलवे बरकरार रखेंगे, होता है ना, बस वही वाली चीज है।
क्लियर है? वो कहते हैं ना कि दरिया अब तेरी खैर नहीं, बूंदों ने बगावत कर ली है, नादान न समझ बुजदिल इन लहरों को, लहरों ने बगावत कर ली है, हम परवाने हैं मौत समा, मरने का किसको खौफ, यहां ये तलवार तुझे झुकना होगा, गर्दन ने बगावत कर ली है। तो डेफिनेटली 360 डिग्री के माध्यम से वो अफोर्डेबल एजुकेशन आपके सामने लाया जाएगा जो पैसे के अभाव में किसी को शिक्षा से वंचित नहीं रहने देगा। तो अगर अभी तक कनेक्ट हुए या नहीं हुए तो जल्दी से हो जाना, प्ले स्टोर की विजिट करना, 360 डिग्री के ऐप को इंस्टॉल करना और पाए गए कंटेंट को लेकर के लुफ्त उठाएं। अरे हाँ, लुफ्त उठाएं ताकि सिलेक्शन को जल्दी से मुफ्त में उठाएं। तो ये कीमो हो गया। रेडियो मच नॉट इफेक्टिव बोल सकते हो, प्रॉपर नॉट डिनाइल नहीं कर सकते। क्लियर है? इसी के साथ टेस्टिकुलर कैंसर हुआ स्वाहा। एक वर्ड आता है हमरटोमा। टेरेटोमा का मतलब यह हो गया सेमिनिफेरस ट्यूब्स का कैंसर देखने को मिल गया, ध्यान रखिएगा। इसके बाद कभी भी स्पर्म का प्रोडक्शन नहीं। मुझे बताओ हमरटोमा क्या होता है? हमरटोमा, तो ध्यान रखिएगा, मैं लिखवा देता हूं वर्ड हमरटोमा। हमरटोमा, ओमा पीछे आ गया मतलब कैंसर है, तो ध्यान रखिएगा ड्यूरिंग fetal life if any damage present and that site develop cancer is called hamartoma। ध्यान रखिएगा, जब बच्चा मां के पेट में था उस टाइम में अगर उसमें कोई सेलुलर डैमेज या कोई पार्ट डैमेज हुआ, जैसे कि न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट था, उसी जगह पे कैंसर डेवलप हो जाना हमरटोमा कहलाता है। क्या कहलाता है? हमरटोमा के नाम से जाना जाता है। ये वेरी इंपॉर्टेंट चीजें मान लीजिएगा। बच्चे में एनेंसिफेली हुआ, एनसिफेलोसील हुआ, कोई भी चीज, कोई भी स्ट्रक्चर, कोई भी टिश्यू डैमेज था, उसी जगह पे कैंसर डेवलप हो गया, उसको अपन नाम देते हैं हमरटोमा। अरे उसी को अपन क्या नाम देते हैं दोस्तों? हमरटोमा के नाम से बताया जाता है। दैट्स क्लियर? तो नया वर्ड है। बाकी ओमा जिसके पीछे लगे वो कैंसर है। और दिए गए सवाल में बहुत आसान शब्दों में अपन ने पॉइंट को खत्म किया कि टेस्टिकुलर सेल्फ एग्जामिनेशन होगा, वो कहीं ना कहीं हमारी रिस्क के बारे में, सेकेंडरी ट्यूमर की इंफॉर्मेशन सर्कुलेट करेगा। स्क्रीनशॉट लेना है तो धमाधम ले लीजिएगा, झमाझम ले लीजिएगा, बातों को कम कीजिएगा, क्लास को लाइक और शेयर ज्यादा कीजिएगा। ये आंकड़ा बयां कर रहा है कि प्यारे दोस्तों 360 डिग्री आपके लिए मेहनत कर रही है, लेकिन आप सुस्त मुर्गे की तरह सर्दी के मौसम में रजाई में बैठ करके नींद निकाल रहे हैं। क्लियर है? तो रजाई से निकलो मेरे दोस्तों, तब सिलेक्शन निकलेगा।